नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। दिल्ली की अदालत का फैसला, ये फैसला भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक से जुड़ा है, लेकिन इस फैसले में मोदी आकंठ फंस गए हैं। यहां पर बात है सरकार के इकबाल की, बात है कानून के इकबाल की, बात है इंसाफ की, बात है एक बिटिया के जान की हिफाजत की, बात है एक ऐसे किरदार की जिसने पूरे परिवार को तबाह कर दिया, जिसे हत्या के मामले में सजा हुई है, जिसे इज्जत लूटने के मामले में, एक बेटी की इज्जत लूटने के मामले में आजीवन कारावास हुई है और अदालत ने उसे जमानत दे दी। अब मोदी कैसे फंसे हैं? लोग कहेंगे हर जगह पे आप मोदी जोड़ देते हैं। इस देश में बीएचयू की घटना याद कीजिए। देश के अलग अलग हिस्सों को मैं कुछ चर्चा करता हूं, आपको बहुत सारी चीजें आज हम खबर में दिखाएंगे। ये कंप्लीट उस खबर की कंप्लीट कवरेज है। बीएचयू में भाजपा के आईटी सेल के वो दरिंदे जो आधी रात में एक बिटिया को नग्न कर दिए थे, जमानत पर बाहर है, सब मौज मार रहे। पहले तो एक बेटी की इज्जत लूटने के बाद हेलीकॉप्टर में बैठ के मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार किया, अब जमानत पर बाहर है। बिल्किस बानो की इज्जत लूटने वाले वो तो दरिंदे भी शर्मा जाए उनके सामने। फूल माला पहना के स्वागत किया गया था, जेल से बाहर आए थे। एक ही इकोसिस्टम का आदमी कैसे बाहर होता है? आसाराम बाहर है, छोटी छोटी बच्चियों की इज्जत लूटा था और सजा हुई है फिर भी। राम रहीम बाहर है, सजा हो चुकी है। सेंगर बाहर होने वाला है। इज्जत लूटना, हत्या, हर मामले में सजा। अंदर कौन है? अंदर लद्दाख के हक की आवाज उठाने वाला सोनम वांगचुक, एक वैज्ञानिक अंदर है। आवाज अपनी रखने वाला, उठाने वाला उमर खालिद जमानत को तरस रहा है। संजीव भट्ट अंदर है, गुजरात का वो अफसर जिसने मोदी के चेहरे से पर्दा हटाने की कोशिश की थी, अंदर है अब तक अंदर। इसलिए मोदी फंसे हैं कि दिल्ली की सड़क पर आधी रात को शाह की पुलिस ने उस बिटिया को उठा लिया जिसकी इज्जत लूटी थी, जो है सेंगर ने, जिसके बाप को, जिसके चाचा को, जिसके परिवार को तबाह कर दिया सेंगर ने। वो बेटी दिल्ली की सड़क पर थी और शाह की पुलिस टांग ले गई, उसको टांग कर बस में डाल करके लेके चली गई। इस घटना से भयावह, भारत के मानवीय चरित्र पर कालिख पोतने वाली कोई घटना नहीं होगी। जान को, उस बिटिया के जान को खतरा है। सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर रही है, लेकिन किससे उम्मीद करें? किससे? ये न्यायपालिका से उम्मीद करें, जिस न्यायपालिका में नोटों के बंडल पर विराजमान जज बैठते हैं और नोट, जले हुए नोट मिलते हैं, उससे करेंगे उम्मीद? मैं आपको अभी भाऊ इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे कुछ वक्त में, तब तक मैं आपको कुछ चीजें दिखा रहा हूं। आ ही गए भाऊ, जुड़ ही गए। स्वागत है भाऊ। जरा देखिए क्या हुआ है। कल कल देर शाम हम लोग दफ्तर से निकलते निकलते चर्चा किए, लेकिन उसके आगे की कहानी देखिए। बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ दिखाने के लिए, बहुत कुछ। एक एक करके देखिए। ये वो शक्ल देखिए, जरा देखिए। ये मतलब ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान हो। यह आज की तस्वीर नहीं है, मैं फाइल फोटोग्राफ्स दिखा रहा हूं, लेकिन यही वो व्यक्ति है, कुलदीप सिंह सेंगर, जो अब जमानत पर बाहर आने की तैयारी कर रहा है। बस एक तारीख और 28 दिसंबर की, और उसके बाद देखिए हो सकता है बाहर आ जाए।
पूर्व भाजपा एमएलए को जमानत पीड़िता बोली, ये मुझे मार देंगे, यूपी में रेपिस्ट बाहर आ रहे, मेरे चाचा आज तक जेल में ही बंद हैं। देखिए आप, अब आगे बढ़िए, चलिए फटाफट चलिए। पीड़िता ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप देखेंगे जिस भी मामले में बहस पूरी हो जाती है उसमें 2-3 दिन या फिर 1 हफ्ते में फैसला आ जाता है, लेकिन इस मामले को 3 महीने तक लटकाए रखा गया। आखिर 3 महीने क्यों रोका गया? ताकि पूरा सेटलमेंट किया जा सके। भाजपा की सरकार है, ये भाजपा का ही नेता है, इसलिए उसकी सजा सस्पेंड हुई है और यह जमानत पर बाहर आ रहा है। आगे बढ़िए, चलिए फटाफट फटाफट। क्या कहना है इस पे? आप पीड़िता पीड़ित परिवार से हैं, बहन है उसकी, क्या कहना है इस पे? मुझे राहत नहीं, उनको बेल जमानत मिली है। उन्होंने मेरे पापा को मारा, फिर बड़े पापा को मारा और फिर मैं एक्सीडेंट करवाया उन्होंने। मेरी चाची मौसी उसमें मतलब पीड़िता भी थी, मेरी बहन, उसको भी मतलब पूरी साजिश रच गई थी कि परिवार पूरा खत्म कर दिया जाए। और कोर्ट पता नहीं क्या देख के इनको जमानत दी है। मेरे परिवार के ऊपर दया नहीं आई कोर्ट को। अगर मेरे परिवार को कुछ हो रहा है तो कोर्ट जिम्मेदारी ले कि मेरे परिवार को कुछ नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता ये इंसान बाहर निकलेगा कुछ करेगा नहीं, ये तो करेगा ही करेगा। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, सब सुनाइए, हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। ये विजुअल्स है, रात में दिल्ली में एक योगिता भयाना एक्टिविस्ट, महिला एक्टिविस्ट, योगिता पीड़िता को लेकर के सड़क पे आ गई, पहुंची शाह की पुलिस टांग करके इस बस में भरी। ऑडियो खोलिए, अब खोलिए ऑडियो, फटाफट खोल दीजिए। पूरा खोल दीजिए। कभी ऐसा कमी देखा गया है कि जब किसी आरोपी को ऐसा बाहुबली गुंडा आदमी जिसको पूरी दुनिया जानती है कि कितना बड़ा गुंडा है वो, उसको किस तरह से उन्होंने बरी कर दिया? क्या क्या आप सुनिए मेरी बात। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो फैसला है ये बहुत गलत है और विक्टिम की जान को खतरा है और इन्होंने जो इक्विटल दिया इनको वापस लेना पड़ेगा। हाईकोर्ट में ये बहुत बड़ा गलत फैसला दिया है, बहुत गलत फैसला। कितनी लंबी चलेगी? जब तक ये फैसला नहीं आता। ये आगे जो पहले महिला थी वो माँ थी कि पुलिस वाले यहाँ दारू पी हमको उठा भर रहे। आगे बढ़िए फटाफट। मुझे क्योंकि मालूम है हमारे साथ क्या हुआ और कब से मैं जुड़ी हूँ तुमसे, और मैं तो बहुत ही आहत फील कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपनी आवाज़ जनता तक पहुँचाओ कि ये कैसे हो गया। मतलब हमारी देश की बेटियों को अब न्याय नहीं मिलेगा क्या? मतलब हर आरोपी बरी होता जाएगा और ये कैसे हो गया? क्या हुआ क्या है कोर्ट में? क्योंकि मैं कोर्ट में नहीं आ पाई थी, तुमने अभी कोर्ट से निकल के मुझे फ़ोन किया, तो मुझे सबको बताना है कि हमारे देश की सच्चाई क्या, हमारी जुडिशरी की सच्चाई क्या है। तुम बताओ। अभी मैं तो बहुत आहत हूँ और मुझे पता तुम भी बहुत आहत हो। तुम रो के मुझे फ़ोन कर रही थी वहाँ से। मेरा यही कहना है सभी लोगों से, देशवासियों को मेरा यही कहना है कि देश की बेटियाँ कैसे सुरक्षित रहेंगी, ऐसे आरोपियों को बरी कर दिया जाएगा। और आज मैं हाई कोर्ट गई थी, आज जजमेंट था और मैं उस जजमेंट को सुन के मुझे बहुत दुख हुआ है और मुझे बहुत वो हुआ कि मैं अपना कर लूँ, लेकिन मेरे 2 मासूम से छोटे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरा परिवार है, मेरा भाई है। सबकी सोच के मुझे लगा ऐसा कि हम नहीं रहेंगे तो मेरा परिवार असुरक्षित हो जाएगा और मेरे परिवार के पास सुरक्षा भी नहीं है। पहले चाचा कि मेरी बेल खारिज हो, बेल
खारिज हो गई। उसके बाद में मेरे परिवार की, मेरे पैरोकारों की, मेरे जवंतियों की सुरक्षा हटवाई जाती है कोर्ट से। उसके बाद में सारा बहस हो गया। बहस होने के बाद उसके 3 महीने बाद जजमेंट आ रहा है। बहस होने के बाद 2-3 दिन बाद जजमेंट होता तो सब कोई सुनता, लेकिन उसके 3 महीने बाद जजमेंट हो रहा है कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और उसको जमानत मिल गई है। अगर एक बेटी के साथ में है और उसके पिता को मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसके बाद उसके परिवार में एक्सीडेंट करवाया जाता है, उसका एक्सीडेंट करवाया जाता है, सबका एक्सीडेंट करवा के सबको ख़त्म कर दिया जाता है। मैं उस मौत और ज़िंदगी से लड़के बाहर आई हूँ। मैं अपना केस लड़े, मैं अपना संघर्ष करे, फिर भी उसमें सारा कुछ सेटलमेंट करके कुलदीप सेंगर को हाई कोर्ट से जमानत दे दी गई। मुझे बहुत दुख है कि मेरा परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा, क्योंकि मेरे 5 किलोमीटर पे दूर कराएंगे। उनके आदमी तो दूर नहीं है, उनके आदमी तो मार देंगे आके। वो तो अपना रिकॉर्ड तो अच्छा दिखाएंगे, लेकिन उनके आदमी सारे बाहर हैं। अभी मेरे को आपके हस्बैंड का भी फ़ोन आया, वो भी बहुत आहत है। वो भी कह रहे हैं मैं लूँगा। ये बच्ची भी कह रही है ये हमारे देश का कानून है, मतलब न्याय के लिए लड़ना, मतलब उसका एक्सीडेंट करा दिया, उसकी पूरी फैमिली को मरवा दिया, ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स को मरवा दिया, पिताजी को मरवा दिया, आंटी को मरवा दिया, वकील को मरवा दिया। अब और क्या चाहते हैं? और अब उस मुजरिम को बिल्कुल बाहर कर दिया। मतलब ये क्या है? मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, कौन से देश में रह रहे हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ जब से मेरी बात हुई है तुमसे। 2-3 दिन डाउन कर दीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। देखिए, मुझे नहीं मालूम प्लान ऑफ एक्शन अभी हम क्या करें, बिकॉज ये बच्ची की जान को खतरा है। इनको ऑलरेडी सिक्योरिटी मिली हुई है। उस सिक्योरिटी के बीच में भी हमने कल प्रोटेस्ट किया, वो बिकॉज इतनी आउटरीच थी। उसके बाद वो कन्फ्रंटेशन ऑफ पुलिस, तो प्रोटेस्ट हम डेफिनेटली वो करना चाह रही है। वो रेजिस्ट कर रही है ये पूरे ऑर्डर को, सिस्टम को रादर वो चैलेंज कर रही है। बट मुझे उनकी जान का भी खतरा है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से उन्हें प्रोटेक्ट करने के साथ साथ हम अपनी बात को रख पाएं। हम डेफिनेटली लीगल एक्शन भी ले रहे हैं, और लीगल जो भी कोर्स होता है सुप्रीम कोर्ट जाने का, वो सब भी हमारी कल वकील से भी मुलाकात हुई है। बट डेफिनेटली ये एक बहुत ही इनजस्टिस वाली सिचुएशन है और आउटरीच है। मुझे नहीं मालूम, वो जो भी करेंगे हम उनके साथ हैं, और बस मुझे बस यही फिक्र है कि जिस तरह से उनके पहले पूरे परिवार के ऊपर हमला हुआ और काफी लोगों की हत्या कर दी गई, इस बच्ची की जान को खतरा है, और हम चाहते हैं कि सुरक्षित रहें और अपनी आवाज उठाएं। चलिए अब रुकिए, अब रोक दीजिए बाकी सब। बाकी और रिएक्शंस पॉलिटिकल हैं, वो आगे आएंगे। अब भावुक पास चल रहे हैं। भावुक केस ये तो अब उन्नाव का केस पूरा देश जानता है, पूरा देश नहीं दुनिया जानती है। आज तो दुनिया में हम विश्वगुरु बनी गए होंगे, अब तो कोई गुंजाइश तो नहीं बची ना। आप म्यूट हैं भावुक। अब सेंगर को जमानत देने के बाद विश्व में भारत का सम्मान मान बढ़ा होगा। हाँ। मैं तमाम उन मूर्खों को पूछता हूं, नालायकों को पूछता हूं। राहुल गांधी ने सिर्फ इतना बताया कि हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट हाईजैक किए जाते हैं, तो आपको देश का अपमान लगा। आप ये सारा पामेरियन मीडिया, ये एंकर और एंकरनिया जो पानी पी पी के कोस रहे थे, आज मैं उनको पूछता हूं। आज इस लड़की की जगह तुम्हारी बहन हो सकती है, तुम्हारी घर की कोई लड़की हो सकती है। उन्नाव हत्याकांड ताकत का एक ऐसा घिनौना प्रदर्शन था कि नौकरी मांगने गई एक लड़की के साथ व्यभिचार, उसका बाप कंप्लेंट करता है तो उसी को अंदर, पुलिस ने उसके बाप को पेड़ से बांध के बंदूकों के बट से मारा, उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम में उसके शरीर पे कई जगह पर मारने के निशान पाए गए। उसके बाद उसका परिवार जब कोर्ट केस में जाता है तो उसकी चाची, उसकी मौसी, उसका वकील जिस गाड़ी में जाता है उस गाड़ी को एक ट्रक उड़ा देता है। और यह सुनियोजित साजिश थी क्योंकि ट्रक के नंबर प्लेट पे काली पोती थी। यह बात सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान लेता है। गोगोई तब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। संज्ञान लेते हैं
वो सरकार को कहते हैं कि इस लड़की को, बचे हुए परिवार को, क्योंकि वो लड़की वो परखच्चे उड़ गए थे गाड़ी के, उसमें उसकी मौसी मर गई, उसकी चाची मर गई, लड़की बहुत ही सीरियस थी, 104 टाके आ गए थे। इनका तो बस सिंपल सी बात है, गवाह मत रखो, सबको मार डालो, क्योंकि ताकत उनके पास है। यह डबल इंजन की सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार का ओरिजिनल चेहरा है, ये योगी आदित्यनाथ की सरकार का ओरिजिनल चेहरा है, यह रावण का राज है। राम का नाम लेते हुए शर्म आती है इन लोगों को, आनी चाहिए। और उसके बाद माननीय न्यायाधीश उसको जमानत देते हैं और बोलते 5 किलोमीटर दूर रहे। अरे ट्रक भेजने के लिए 5 किलोमीटर दूर क्या, 25 किलोमीटर दूर से भी ट्रक भेज सकता है। हथियार भेजने के लिए कोई जरूरी नहीं है। उस इंसान ने क्या क्या किया इस परिवार के साथ, स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने माना। उसको दिल्ली में घर दिलवा दिया, 2 कमरों का, पुलिस प्रोटेक्शन दिलवा दिया और केस दिल्ली ट्रांसफर किया उत्तर प्रदेश से। ये क्यों करना पड़ा? सेंगर के दादागिरी से ना, सेंगर के बाहुबली होने की वजह से, सेंगर की असीम ताकत से। क्या है सेंगर? कभी बीएसपी से तो कभी बीजेपी से चुनाव जीतता है, माफिया है। उसके बाद पत्नी निर्दलीय जिला अध्यक्ष बनती है, उत्तर प्रदेश में निर्दलीय है। और चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी को ऐसे ही लोग चाहिए। अब तो एक ही पकड़ा है उन्होंने मोहरा, जिसके बलबूते पे चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन उस समय अटल जी ने कहा था, और अटल जी ने कहा था, अटल जी बहुत बड़े दृष्टा थे। अटल जी का लोकसभा में भाषण है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पे, राजनीति का अपराधीकरण पे। उन्होंने कहा कि एक समय ये गुंडे बदमाश, गुंडे ही तो है, काहे के बाहुबली, ये तो शब्द गढ़ा है मीडिया ने, बाहुबली। कौन सा बाहुबली भाई? गुंडे हैं। ये बड़े बड़े नेताओं के शरण में आते थे कि हमको मदद चाहिए, कभी पुलिस से, कभी क्या। उसके बाद उनकी मदद से नेता चुनाव लड़ने लगे, हाईजैक करने लगे चुनाव। फिर उन गुंडों को लगा जब नेताओं को हम चुनाव लड़वाई के जितवाई देते हैं तो हम क्यों नहीं लड़े, और फिर वो चुनाव लड़ने लगे और गुंडों की फौज राजनीति में आ गई। ये अटल जी के स्टेटमेंट थे, जिन अटल जी के शताब्दी वर्ष चल रहा है अभी, जिसमें ये बड़े बड़े भाषण देके आते हैं। उन्हीं अटल जी ने बताया था, और उन्हीं अटल जी की पार्टी ऐसे गुंडों को जगह देती है। ये पहली बात नहीं आशीष, ओलंपिक में मेडल लेने वाली लड़कियों का हमने देखा, बिल्किस बानो के सजा याफ्ता मुजरिमों को छूटने के बाद उनका स्वागत होते हुए देखा। पार्टी के ऑफिस बियरर बीएचयू में एक लड़की की इस्मत लूटते हैं, उनको जमानत मिलती है तो उसका स्वागत होते हुए देखा। ये वो अभी देश हो गया है, वो नया भारत है। ये नई भारत की संविधान की अपने आप को कस्टोडियन समझने वाली हमारी न्यायपालिका की व्यवस्था है, जहां व्यभिचारी दुराचारी को जमानत मिलती है और देशभक्त को जेल में ठूसा जाता है। आसाराम बापू पैरोल पे आते हैं, जिनको सजा हुई है व्यभिचार और हत्या की। डेरा सच्चा सौदा सजा याफ्ता है, वो इतनी बार पैरोल पे छोड़ता है, समझ में नहीं आता कि वो पैरोल पे ज्यादा रहता है कि जेल में। सेंगर को जमानत मिलती है, जिसका रिकॉर्ड रहा है कि जिसने अपने खिलाफ आरोप लगाने वालों का पूरा परिवार नष्ट करने का प्रयास किया। ये सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया, नहीं तो सर्वोच्च न्यायालय वो यूं ही भांग खा के नहीं बैठा था कि जो परिवार को दिल्ली शिफ्ट करके 2 कमरे का घर दिलवाए सरकारी और उसको पूरी तरह से सुरक्षा दिलवाए। क्यों दिलवाया सर्वोच्च न्यायालय ने? या तो तब न्यायालय गलत था या आज न्यायालय गलत है। और उसके बाद बिल्किस बानो के हत्यारे अच्छा काम करने के लिए उनको छोड़ दिया गया, फिर सर्वोच्च न्यायालय ने उनको अंदर डाल दिया। वहां कहा किस गवर्नमेंट ने उनको छोड़ा?
गुजरात गवर्नमेंट ने 35 साल से जहां राम राज्य चल रहा है, नरेंद्र मोदी के अपने गृह राज्य में, गृह मंत्री के अपने गृह राज्य में, महात्मा गांधी के राज्य में, जहां विश्व का सबसे बड़ा पुतला है, स्टैचू बना है सरदार वल्लभ भाई पटेल उनका, उस राज्य में ये काम होते हैं। ये किस बात की राम से बात करते हैं? अरे एक वचनी और एक जब ये अदालतें जो ये फैसले रिजर्व होने लगे ना, रिजर्व देखिए 3 महीने रिजर्व था, अभी हमने राहुल गांधी वाला केस देखा था ना, हाँ फैसला जुलाई से रिजर्व था। ये रिजर्व था। न्यायपालिका और फैसला भारत में आशीष, जुलाई से आप 3 महीने रिजर्व रखो, 6 महीने रिजर्व रखो, फैसला जटिल हो तो समझ में आता है। हाँ, राहुल गांधी वाला फैसला क्या हुआ? एफआईआर दर्ज नहीं की इसलिए हम इसका कॉग्निजेंस नहीं लेंगे। अरे ये तो आपको एडमिट करने के पहले ही देख लेना चाहिए था। कोई भी ये चार्जशीट बगैर एफआईआर के कैसे दर्ज होती है? ये फैसला सुनाने में 5 महीना ले लिया, 5 महीना तक रिजर्व रखा कि फैसले में मुझे ब्याज दया लगे। आती है न्यायपालिका के पास जहां ऐसे जज है जिनको यह समझने में 3 महीने 5 महीने की बहस लगती है कि एफआईआर ही नहीं तो चार्जशीट कहां से। इनका और राहुल गांधी यही चर्चा करे तो देशद्रोही। राहुल गांधी चर्चा नहीं, चौराहे चौराहे पर ये चर्चा होनी चाहिए, चौराहे चौराहे पे नाटक करना चाहिए इस देश को जागरूक करने के लिए कि इस देश की न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की स्थिति देख लो, यहाँ पर व्यभिचारियों, भ्रष्टाचारियों। प्रधानमंत्री नवरात्र में व्रत रखते हैं, माता अंबे के भक्त हैं। 9 दिन में 9 माता के स्वरूपों की पूजा की जाती है, कन्या पूजन भी होता है। सेंगर ने जिसकी इज्जत लूटी वो भी तो कन्या ही थी, वो भी तो देवी स्वरूपी थी, वही तो त्रिशक्ति थी। आपके गले में ये उतरता कैसे है? योगी आदित्यनाथ की पुलिस क्या गोरखनाथ का पीठ यही सिखाता है? मुझे वो तो क्या गोरखनाथ के पीठ में महिलाओं की यही इज्जत होती है? गोरखनाथ का नाम ही न लें, इन सब की चर्चा में नाम ही न लें, एक पीठ में बैठे हैं। लेकिन क्या करें आशीष, बाबा गोरखनाथ के प्रति अपार श्रद्धा है, क्योंकि वो पीठ है जहां जाति धर्म है नहीं। मुसलमान भी जाते हैं, दलित भी जाते हैं, सवर्ण भी जाते हैं, दोनों हाथों से जो सबका वेलकम करता है, वो आदरणीय पीठ है। लेकिन फिर लंका जब तक कुबेर के पास थी तो पुण्य भूमि मानी जाती थी। रावण के पास आने के बाद लंका भी पाप की भूमि बन गई और रक्त के पाड़ बहे हैं। कुछ थोड़ा 2-4 बाइटों मतलब क्या, आज बोलने के लिए शब्द नहीं है। कल ही मैंने इसका जिक्र किया था जब अपने कार्यक्रम में, कि मैंने बोला ये देखिए अभी अभी खराब खबर आई है, रोंगटे खड़े करने वाली खबर है। रात होते होते पुलिस टांग रही है, उन्हीं को टांग ले जा रही है पुलिस वाले। मतलब गजब हालत बना रखा है। जब सुनिए, एक भैया लाइए, अगली बाइट लाइए। ये सब सरकार के साझेदारों को भी एक आध बार सुन लेना चाहिए, बाकी तो मुंह बंद किए बैठे हैं। प्ले करिए। देखिए, पीड़ित परिवार ने अपनी सुरक्षा की बात कहा है और कोर्ट ने भी निर्देश दिया है कि सेंगर जी पीड़ित परिवार से 5 किलोमीटर दूर ही रहेंगे, ऐसा कोर्ट का निर्देश है। देखिए सेंगर जी एक तो ये आदमी महाघटिया है राजनीति में भी। दूसरी बात है, जब कोर्ट ये कह दे तो फिर आतंकियों को छोड़ दो। कोर्ट ये कह दे कि आतंकी छोड़ दो, पुलिस देश को सुरक्षा दे दो। आतंकी को छोड़ दो, पुलिस देश को सुरक्षा दे दो। अरे एक छोड़ दीजिए ना, 5 किलोमीटर का तो उनको भी दे दीजिए, वांगचुक को भी दे दीजिए कि जहां अनशन पे बैठे थे वहां से 5 किलोमीटर दूर रहे। वो तो बेचारा, वो तो वैज्ञानिक, वो तो इस देश का जिसने वैज्ञानिक है, जिसने देश की धरोहर है, जिसने मोदी सरकार की कसीदे पढ़े हैं, उसका गुनाह एक है कि उसने मोदी सरकार को सवाल पूछा, तो जेल में सड़ रहा है वो। उन्नाव का इस व्यभिचार के कांड का रिपोर्टिंग करने वाला एक पत्रकार महीनों जेल रहा है। उस लड़की के चाचा अभी भी जेल में हैं।
हाँ, अब तक 7 साल हो गया तिहाड़ में है। कुछ जिस पर कोई कोई वो क्या कसूर करेगा? जिसकी पत्नी मर गई, जिसका भाई मर गया, सब परिवार मर गया, वो जेल में 7 साल से। उसकी पत्नी मरी थी तब खाली निकाला गया था। इन सब के दबाव में ऐसा रचा इन सब ने कुछ अक्र। अगली बाइट चल लाइए, अगली बाइट लाइए। इसीलिए हम इस आदमी को सुनवाए कि देखिए ये सब कैसे, यही चरित्र है सरकार का। ये समाजवादी पार्टी के विधायक है, सुनाइए। कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर बेटियां सुरक्षित हैं, लगातार घटनाएं हो रही हैं। घर से निकलने के बाद अगर बेटियां समय से स्कूल से वापस नहीं जाती हैं तो माँ बाप की चिंता बढ़ जाती है कि हमारी बेटी सुरक्षित घर पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। लेकिन इसी बीच में जिन बेटियों ने अपना दर्द या अपना डर जाहिर किया है, सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए बल्कि उनको सुरक्षा देनी चाहिए। जब उत्तर प्रदेश की सरकार तमाम ऐसे विधायकों को जिनका इतिहास पूरा प्रदेश जानता है, उनको इस तरह की सुरक्षा मिल सकती है, बड़ी बड़ी सुरक्षाएं दी जा सकती हैं, तो उस परिवार को भी सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। उनको जो भी योजनाएं हों उसका, आज बताइए इतने दिन से उस परिवार का शोषण हुआ, आज तक उनको मुआवजा नहीं, उनको कोई भी मानदेय नहीं दिया गया, उस परिवार के रहन सहन के कोई इंतजाम नहीं किया गया और उस परिवार को कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया गया, तो सरकार की जिम्मेदारी है। चलिए अगला मनोज झा। बिल्कुल सही कह रहा है। ये क्षण है कि हम सबको सामूहिक माफी मांग लेनी चाहिए देश की बच्चियों से। बच्चियां, हम शर्मिंदा है, तुम्हारे कातिल बहुत रसूख वाले हैं। पूरा का पूरा गणतंत्र, इंडियन रिपब्लिक, कलेक्टिव अपॉलॉजी, दैट्स ऑल। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? आभा सिंह वकील हैं, सुनाइए जरा। बड़े दुख की बात है कि इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है कुलदीप सिंह सेंगर की जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी, उनको जो ट्रायल कोर्ट से सजा मिली थी वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट विद 25 लाख फाइन था। और न सिर्फ उन्होंने इस उन्नाव पीड़िता किया था बल्कि उसके पिता को भी पुलिस से मिलके जेल में इतना मरवाया था कि वो मर गए थे। तो इनके ऊपर न सिर्फ बल्कि भी चार्ज था। और ऐसे संगीन जुर्म में उनको जब ट्रायल कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी हुई थी, तो उसमें अगर दिल्ली हाई कोर्ट उनको बेल देता है, उनको टेम्पररी, उनकी सजा को ही सस्पेंड कर देता है, टेम्पररी सस्पेंशन करता है, तो एक ये बहुत गलत मैसेज देश को दे रहा है कि जहां पे हर 15 मिनट पे हो रहा है और आप वहां पे ऐसे संगीन जुर्म में अगर आप बेल दे रहे हैं, टेम्पररी सस्पेंड कर रहे हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट को, तो ये दिखाता है कि अमीरों के लिए कानून फर्क है, पावरफुल के लिए कानून फर्क है। भाऊ, मुझे मनोज झा ही समझ में आए कि देश से हम ही लोग माफी मांग ले, नहीं, बाकी हम ही तो लोग मांगना, हम तो नहीं, हाँ, माफी मांगनी होगी। एक देश के नागरिक होने के नाते माफी मांगनी होगी। हमने भले इस सरकार को मत नहीं दिया, लेकिन एक सरकार हमारी है, इस सरकार के कुकर्मों के लिए हमें माफी मांगनी होगी। क्योंकि निर्लज्जता की चादर ओढ़े जो लोग बैठे हैं, जिनको माँ, बहन, भाई, बेटियां की कोई इज्जत नहीं है, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, ताकि सेंगर जैसे नालायक लोगों के सामने, नराधमों के सामने परोसा जाए। यही बचा है उस नारे का आगे, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, और फिर इनको सामने परोसो। आवाज उठाओगे तो पिता होने के नाते तुम्हारी हत्या होगी, आवाज उठाओगे तो चाची, मौसी मारी जाएगी, और पीड़िता कैसी बची, ये सिर्फ ऊपर वाले की कृपा है। ये तो मरना तो उसको भी था, वकील भी मरना समझते थे। कितने, पूरा परिवार ही खत्म कर दिया। और ये षड्यंत्र, और इसका सर्वोच्च न्यायालय ने तब संज्ञान लिया और केस ट्रांसफर किया। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यह हादसा नहीं था, यह हत्या का प्रयास था, सबूत मिटाने का प्रयास था। जिस आदमी के ऊपर इतने संगीन प्रयास है सबूत मिटाने के, उसको आप भेज रहे हो बाहर। नहीं, अब तो सजा निलंबित हो रही है, तो सजा निलंबित होगी, अब तो चुनाव ना लड़वाओ, मंत्री बनाओ, मंत्री बनाओ। उसको तो अभी फिट केस है मंत्री बनने का। हाँ, तो सजा निलंबित हो गई। 2 जजों का नाम इस देश को बताना जरूरी है, मैं आखिर में नाम जरूर बताऊंगा इन दोनों का। ये दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद। इनको जो है आप लोग हाथ जोड़ करके वो करिए। और दूसरा नाम है
जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर, ये जस्टिस दोनों सुब्रमण्यम जज प्रसाद, ये दोनों जज बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। हाँ हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। चलिए, अब अभी जो लेटेस्ट अपडेट है, जो अभी मुझे जानकारी अलग अलग जो मीडिया रिपोर्ट से मिली है, उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का फैसला किया है पीड़िता ने। हालांकि उद्धव गंगम बहुत पानी बह चुका। जब 2017 में सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान लिया था तो 2017 की न्यायपालिका और 2025 की न्यायपालिका बहुत फर्क आ चुका है। करीब करीब 7-8 साल का फर्क है। 8 साल में बहुत कुछ बदल गया, बहुत। लेकिन फिर भी आशा रखने वाले लोग हम पॉजिटिव लोग हैं। आशा करते हैं कि कम से कम हर न्यायपालिका पे न्यायाधीश जो यहाँ बैठा वो अपनी बेटी, अपनी बहू, अपनी नाती, अपनी पोती, अपनी पत्नी, अपनी बहू अपने नजर के सामने रखकर इस फैसले पे पुनर्विचार करें। चलिए, सुप्रीम कोर्ट जाता है, देखते हैं क्या होता है। इजाजत दीजिए फिलहाल। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।